हाँ जी। धन्यवाद पद्मा बहन। बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन करके आपने एक्सप्लेन किया। अभी सभी अपना तीसरा नेत्र खोल के बैठेंगे। अनुभव करें, मेरी तीसरा नेत्र खुल गया है। अलौकिक नेत्र है। इस अलौकिक नेत्र से मैं आत्मा शिव बाबा को देख रही हूँ। मधुर मिलन मना रही हूँ। बाबा के प्यार में खो जाएंगे। जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके लव में लीन हो जाएंगे। अनुभव कीजिए। बाबा से लहरें आ रही हैं। प्रेम के, शांति के, सुख के तरंगे मेरे में प्रवेश हो रहे हैं। उस स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। बाबा के साथ मधुर मिलन है। जितना शरीर स्थिति में रहेंगे, उतना ज्यादा प्रेम का अनुभव होगा, शांति की अनुभव होगी। बाबा मेरे साथ में है, तो हम विशेष आत्माएं हैं। साधारण नहीं है। अपने को विशेष समझेंगे, क्योंकि हम हीरो पात्रधारी आत्मा है। हमारा हर एक संकल्प श्रेष्ठ है। कोई भी संकल्प साधारण नहीं चलेगा।
हमारा कर्म भी श्रेष्ठ है। चलन भी श्रेष्ठ है। स्वयं भगवान ने हमें चुना है। तो हम ऐसे चलन चल के दिखाएं। फिर एक बार अपने तीसरे नेत्र पर एकाग्र करें। मैं खुद शांत स्वरूप प्रेम का स्वरूप हूँ। मुझे बाहर किसी से ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं संपन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। ओम शांति। तो आज की मुरली सुनते हैं। 5 दिसंबर 83 का मुरली है। 5/12/83 की मुरली है। विशेष बाबा ने इस मुरली में बाबा के साथ मधुर मिलन कैसे मनाएं, इसके बारे में बताया है। तो हमको भी वही फक्र रहना चाहिए, ऐसा करके बाबा ने बताया कि हम बाप के साथ हर कर्म करते हैं। सो इतना फक्र में रहना है और लवलीन बनना है, स्वरूप बनना है। अनुभव करने की बात है। मुरली सारा अनुभव करने के लिए है। जैसे कि कमेंट्री जैसा ही है मुरली। विशेष स्वरूप बनना है बाबा के लहर में। प्रेम, शांति, शक्ति, सुख, ये सब बाबा के लहर में लहराना है। सागर की लहर में लहरना है, लहराना है, ऐसा करके बाबा ने बताया। तो विशेष अंत में बाबा ने पार्टी के साथ भी 3-4 स्वमान दिया है। एक एक स्वमान को भी अनुभव करने जैसा है। जैसे हम विशेष आत्माएं हैं, उमंग उत्साह वाले आत्मा हैं, हम अंगत समान स्थिर हैं, ऐसा करके हीरो पार्टदारी हैं, ऐसा करके बाबा ने पार्टी के साथ बताया। तो मुरली का टाइटल है संगम युग, बाप बच्चों के मिलन का युग। मुरली सुनते हैं। बाबा बोले, सर्व हितकारी शिव बाबा अपने अधिकारी बच्चों के प्रति बोले, आज सभी मिलन मेला मनाने के लिए पहुंच गए हैं। यह है ही
बाप और बच्चों के मधुर मिलन का मेला, जिस मिलन मेले के लिए अनेक आत्माएं अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं। माना भक्तात्माएं भी क्या करते हैं, अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं। कब हो जाएगा, इसी उम्मीदों पर चलते और अब भी चल रहे हैं। ऐसी ऐसी भी अन्य आत्माएं हैं जो कब होगा, सब आएंगे कब मिलेंगे ऐसे, अ, कब आएंगे कब मिलेंगे ऐसे वियोग के गीत गाते रहते हैं। वो सभी हैं कब कहने वाले। और आप कौन हो? आप अब कहने वाले हो। बाकी सब भक्त आत्माएं कब भगवान हमसे मिलेंगे, कब हम मिलन मनाएंगे, ऐसा करके सोचते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, अब। हम्म, आप सब अभी वाले हो। वो वियोगी और आप सहज योगी, सेकंड में मिलन का अनुभव करने वाले। अभी भी कोई आपसे पूछे कि बाप से मिलना कब और कितने समय में हो सकता है, तो आप क्या कहेंगे? कोई आपसे प्रश्न पूछेंगे तो निश्चय और उमंग से यही कहेंगे कि बाप से मिलना बच्चों के लिए कभी मुश्किल हो नहीं सकता, सहज और सदा का मिलना है, ऐसा करके कहेंगे ना। कोई भी मुश्किल नहीं है और सहज भी है। संगम युग है ही बाप बच्चों के मिलन का युग। निरंतर मिलन में रहते हो ना, है ही मेला। ये क्या है? मेला है ना, जैसे महाकुंभ मेला चला ऐसे हमारा भी मेला है। है ही मेला। मेला अर्थात मिलाप। तो बड़े फकुर से कहेंगे आप लोग, मिलना कहते हो, हम तो सदा, आप लोग मिलना कहते हो, हम तो सदा उन्हीं के साथ अर्थात बाप के साथ खाते पीते चलते खेलते पलते रहते हैं। इतना फकुर रहता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इतना फकुर से अगर कहना है तो हमको क्या करना है? खाते पीते चलते फिरते बाप को हम साथ में रखें, उसका अनुभव करें। यही एक होमवर्क है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं तो हम कितना हद तक बाप के लव में लीन होके कर्म कर रहे हैं। चाहे खाने का कर्म हो, पीने का कर्म हो, चलने का कर्म हो, सोने का कर्म हो। बाबा के साथ हम मिलन मना के लवलीन होके एक कर्म कर रहे हैं, तभी हम दूसरों को फकुर से बोल सकते हैं। तो पहले हमको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। अच्छा, आगे वह पूछते हैं, परमात्मा बाप से स्नेह कैसे होता है, मन कैसे लगता है? और आपके दिल से यही आवाज निकलता है कि मन कैसे लगाना तो छोड़ो, लेकिन मन ही उनका हो गया। बाप से मन लगाना तो छोड़ो, हमारा मन ही बाप का हो गया। आपका मन है क्या? जो मन कैसे लगावें? अगर हमारा मन है तो हम लगा सकते हैं, लेकिन बाबा को दे दिया, मन बाप को दे दिया, तो
किसका हुआ? आपका या बाप का? जब मन ही बाप का है तो फिर लगावे कैसे? यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता। इसलिए क्या करें हम? मन को अपना मन कहना बंद करें और बाबा को दे दें। मन भी मेरा नहीं है, तेरा है। आगे, प्यार कैसे करते, यह भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सदा लवलीन ही रहते हैं। प्यार कैसे करना यह भी क्वेश्चन नहीं, प्रश्न नहीं, क्योंकि हम सदा लवलीन रहते हैं। प्यार स्वरूप बन गए हैं। मास्टर प्यार के सागर बन बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता है, प्यार का स्वरूप हो गए हैं। प्यार करना नहीं है, लेकिन क्या बनना है? प्यार का स्वरूप हो गए। सभी उसी स्थिति में मुरली सुने। सारा दिन क्या अनुभव करते हो? प्यार की लहरें स्वतः ही उछलती है ना। जितना जितना ज्ञान सूर्य की किरणों व प्रकाश बढ़ता है, उतना ही ज्यादा प्यार की लहरें उछलती हैं। अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान मुरली क्या काम करती है? खूब लहरें उछलती हैं, है ना। सब अनुभवी हो ना। कैसे ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुख की लहरें, शांति और शक्ति की लहरें उछलती हैं, और उन्हीं लहरों में समा जाते हो। यह अलौकिक वर्षा प्राप्त कर लिया ना। अलौकिक वर्षा क्या है? ये ज्ञान की लहरों में, सुख की लहरों में, शांति शक्ति, इन सब में उछलना है, उस लहर में समा जाना है। ऐसा वर्षा प्राप्त किया है ना। यही ब्राह्मण जीवन है। लहरों में समाते समाते सागर समान बन जाएंगे। ऐसा मेला मनाते रहते हो ना। अभी मनाने आए हो। हम्म लहर में लहराते लहराते क्या बनना है? समान बनना है, सागर के समान बनना है। ठीक है। ब्राह्मण बनकर अगर सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या रही? अंडरलाइन करने की बात है, क्योंकि ये जो भगवान का प्यार, बाप का प्यार इतना, क्या बोलते हैं, अपरिमित है, इतना बेहद है। तो उसको अनुभव करना है, उसमें ही समा जाना है। बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मण बनकर अगर सागर में समाने का अनुभव नहीं किया, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषता क्या रही? अगर भगवान के प्यार को जो अनुभव करते हैं, उनके आगे ये दुनिया का प्यार जो है, दुनिया का आकर्षण जो है, वो सब शून्य है, शून्य है। तो इसको अनुभव करें। इसको अनुभव करने के बाद और कुछ अनुभव करने की इच्छा भी नहीं रहेगी। इस विशेषता को ही वर्षे की प्राप्ति कहा जाता है। इस विशेषता को ही क्या कहा जाता है? अ, वर्षे की प्राप्ति कहा जाता है। सारे विश्व के ब्राह्मण इसी अलौकिक प्राप्ति के अनुभव के छात्रक हैं।
अभी भी सर्व छात्रक बच्चे बाप दादा के सामने हैं। ना, जो विश्व के आत्माएं हैं। हम्म, विश्व के ब्राह्मण इसी अलौकिक प्राप्ति के अनुभव के छात्रक हैं। इधर बाबा बोल रहे हैं विश्व के ब्राह्मण इसी अलौकिक प्राप्ति के अनुभव के छात्रक हैं। अभी भी सर्व छात्रक बच्चे बाप दादा के सामने हैं। बाप दादा के आगे बेहद का हॉल है। इस हॉल में भी सभी नहीं आ सकते। माना इस स्थूल हॉल में सभी नहीं आ सकते। सभी बच्चे दूरबीन लेकर बैठे हैं। साकार में भी दूर का दृश्य सामने देखने के अनुभव में बाप दादा भी बच्चों के सहज श्रेष्ठ स्वरूप प्राप्ति को देख हर्षित होते हैं। साकार में भी माना ये शायद ओम शांति भवन में शुरू शुरू में, जब ओम शांति भवन शुरू में बना तब का मुरली हो सकता है। तो बाबा भी हर्षित हो रहे हैं बच्चों को देख के। आप सभी भी इतने हर्षित होते हो या कभी हर्षित और कभी माया के आकर्षित और माया के दुविधा में तो नहीं रहते हो। दुविधा क्या है? बाप का आकर्षण एक तरफ, माया का आकर्षण दूसरी तरफ। तो ये दुविधा है ना। एक बार वो उधर आकर्षण है, एक बार इधर आकर्षण। जो भी इस दुनिया के वस्तु है, वैभव है, व्यक्ति हैं, उससे आकर्षण। तो माया के दुविधा में तो नहीं रहते हो। दुविधा दलदल बना देती है, मना फंसा देती है। अभी तो दलदल से निकल दिल तख्त नशीन हो गए हो ना। बाबा के दिल तख्त नशीन होना है। सोचो, कहाँ दलदल और कहाँ दलदल और कहाँ दिल तख्त। क्या पसंद है? चिल्लाना या तख्त पर चढ़ के बैठना? पसंद तो तख्त है ना। फिर दलदल की ओर क्या क्यों चले जाते हो? दलदल के समीप जाने से दूर से ही दलदल अपने तरफ खींच लेती है। नया सम नेक्स्ट पॉइंट है। नया समझ करके आए हो या कल्प कल्प के अधिकारी समझ आए हो? अपने को नया भी नहीं समझना है। हम क्या है? कल्प कल्प के वही आत्मा है। तो कल्प कल्प के अधिकारी समझना है, नया नहीं समझना है। नए आए हो, परिचय के लिए नया कहा जाता है, लेकिन पहचानने में तो नहीं हो ना। नए बन पहचानने के लिए तो नहीं आए हो ना। पहचान का तीसरा नेत्र प्राप्त हो गया है, वह अभी प्राप्त करने आए हो। बाबा को पहचानने का तीसरा नेत्र प्राप्त किया है ना। बाबा पूछ रहे हैं या मधुबन में आके प्राप्त करना है? करके आए हो ना। तो हम सब अपने को भी चेक करें। बाबा को देखने का तीसरा नेत्र कहाँ तक हम हम्म, अनुभव कर रहे हैं, कहाँ तक रेडी है। अभी आए हुए बच्चों को ब्राह्मण जन्म की सौगात बर्थडे पर मिली, वह यहाँ बर्थडे मनाने आए हो। बर्थडे गिफ्ट बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलता है। ये क्या है? तीसरा नेत्र जो है बाबा का बर्थडे गिफ्ट है।
बाप को पहचानने का नेत्र मिलता है। जन्म लेते नेत्र मिलता, सबके मुख से पहला बोल क्या निकलता है? नेत्र मिलते ही सबके मुख से पहला बोल क्या निकलता है? क्या निकलता है? तीसरा नेत्र बाबा ने दिया है ना। ये तीसरा नेत्र मिलते क्या बोल निकलता है, बाबा पूछ रहे हैं। हम्म बाबा, यही शब्द निकलता है ना। पहचाना तब तो बाबा कहा ना। सभी को बर्थडे गिफ्ट मिली है, वह किसकी रह गई है? सबको मिली है ना। गिफ्ट को सदा संभाल कर रखा जाता है। बाप दादा को तो सभी बच्चे एक दो से प्यारे हैं। अच्छा। ऐसे सर्व अधिकारी आत्माओं को सदा सागर के, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। कौन से बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं? सर्व अधिकारी आत्माओं को सदा सागर के भिन्न भिन्न लहरों में लहराने वाले अनुभवी मूर्त बच्चों को, सदा दिल तख्त नशीन ऐसे बच्चों को, सदा मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, साथ साथ देश व विदेश के दूरबीन लिए हुए बच्चों को, विश्व के अनजान बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। सर्व आत्माओं को यथा स्नेह तथा स्नेह संपन्न याद प्यार, और वारिसों को नमस्ते। सर्व आत्माओं को यथा स्नेह तथा स्नेह संपन्न याद प्यार, और वारिसों को नमस्ते। आगे बाबा ने दादी जी से, मना दादी जी मना प्रकाशमणि दादी से ये बात कही। बाप के संग का रंग लगा है, समान बन गई, बाप समान बन गई। आप में सदा क्या दिखाई देता है? बाप दिखाई देता है। तो संग लग गया ना। कोई भी आपको देखता है तो बाप की याद आती, क्योंकि समाये हुए हो। समाये हुए समान हो गए, इसलिए विशेष स्नेह और सहयोग की छत्र छाया है। हम्म दादी से बाबा बोल रहे हैं, आप बाप समान बन गए हो, इसलिए विशेष स्नेह और सहयोग की छत्र छाया आपके ऊपर है। स्पेशल पार्ट है और स्पेशल छत्र छाया खास वतन में बनाई हुई, तभी सदा हल्की हो। प्रकाशमणि दादी हमेशा बहुत लाइट रहती थी, जैसे फरिश्ता। देखने से ही ऐसा अनुभव होता था, बहुत लाइट, सदा खुश। कभी भोज लगता है? बाबा पूछ रहे हैं। छत्र छाया के अंदर हो ना। बहुत अच्छा चल रहा है। बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। बाबा दादी से कह रहे हैं, बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तिगत मुलाकात। एक, सारे विश्व में विशेष आत्माएं हैं, यह स्मृति सदा रहती है। विशेष आत्माएं सेकंड भी, एक संकल्प एक बोल भी साधारण नहीं कर सकती। जो विशेष हैं, विशेष का मतलब क्या है? साधारण नहीं है। तो यही स्मृति सदा समर्थ बनाने वाली है।
समर्थ आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं। यह नशा और खुशी सदा रहे। समर्थ मना व्यर्थ को समाप्त करने वाले। जैसे सूर्य अंधकार और गंदगी को समाप्त कर देता है, ऐसे समर्थ आत्माएं व्यर्थ को समाप्त कर देती हैं। व्यर्थ का खाता खत्म हो, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, संपर्क और संबंध का खाता सदा बढ़ता रहे, ऐसा अनुभव है। हम है ही समर्थ आत्माएं। यह स्मृति आते ही व्यर्थ खत्म हो जाएगा। स्मृति हुई तो व्यर्थ, विस्मृति हुई तो व्यर्थ शुरू हो जाएगा। स्मृति स्थिति को स्वतः बनाती है, तो स्मृति स्वरूप हो जाओ। स्वरूप कभी भी भूलता नहीं है। आपका स्वरूप है स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप। बस यही अभ्यास और यही लगन, इसी लगन में सदा मग्न, यही जीवन है। तो विशेष इस ग्रुप से बाबा ने बताया कि सब विशेष आत्माएं हैं, तो हमारा संकल्प सहित सब कुछ विशेष होना चाहिए, साधारण नहीं होना चाहिए। तो हमारा स्मृति विशेषतः क्या होना चाहिए? हाँ, विशेष होना चाहिए, ऐसा करके बाबा ने बताया। नेक्स्ट ग्रुप से बाबा बोल रहे हैं, कभी भी किसी परिस्थिति में वायुमंडल में उमंग उत्साह कम होने वाला नहीं, सदा आगे बढ़ने वाले हो। क्योंकि संगम युग है ही उमंग उत्साह प्राप्त कराने का युग। ये संगम युग का विशेषता क्या है? उमंग उत्साह प्राप्त कराने का युग है। तो बाबा कह रहे हैं यदि संगम पर उमंग उत्साह नहीं होता है तो सारे कल्प में भी नहीं हो सकता। अब नहीं तो कब नहीं। ब्राह्मण जीवन ही उमंग उत्साह की जीवन है। जो मिला है वह सबको बांटे, यह उमंग है। और उत्साह सदा खुशी की निशानी है। उमंग उत्साह क्या है? उत्साह है मना उनमें खुशी है। उत्साह वाला सदा खुश रहेगा। उत्साह रहता, बस पाना था वो पा लिया। इसलिए जो उस उत्साह में रहता है वो खुश रहता है। इसलिए दूसरे ग्रुप से बाबा ने क्या कहा? सदा उमंग उत्साह में रहना है और सदा खुशी में रहना है, ऐसा करके बाबा ने बताया। तीसरा ग्रुप है, इस ग्रुप से बाबा बोल रहे हैं सदा अचल अडोल स्थिति में रहने वाली अंगद के समान श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी नशे और खुशी में रहो, क्योंकि सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति में रहने वाले सदा अचल रहते हैं। जहाँ एक होगा वहाँ कोई भी खिटपिट नहीं होगी। दो होता है तो दुविधा होती है। एक में सदा न्यारे और प्यारे, एक के बजाय दूसरा कहाँ भी बुद्धि न जाए। जब एक में सब कुछ प्राप्त हो सकता है तो दूसरे तरफ जाए ही क्यों? ये भी आदत डालना है। सब जो भी पाना है वो एक बाप से पाना है, कोई व्यक्ति वस्तु से, वैभव से हमको पाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब भी किसी को याद करने के पहले क्या करना है? पहले बाबा से पूछना है, बाबा से मदद लेनी है, फिर बाबा बताएगा किससे लेना है। तो कितना सहज मार्ग मिल गया। एक ही ठिकाना है, एक से ही सर्व प्राप्ति, और चाहिए ही क्या? सब मिल गया, बस जो चाहना थी बाप को पाने की वह प्राप्त हो गया। तो
इसी खुशी में नाचते रहो, खुशी के गीत गाते रहो। दुविधा में कोई प्राप्ति नहीं, इसलिए एक में ही सारा संसार अनुभव करो। ये तीसरी पार्टी के साथ बाबा ने क्या कहा? अंगत समान अचल अडोल रहना है, और क्या करना है? एक बाप के साथ सर्व संबंध, सर्व सब कुछ निभाना है। एक बाप दूसरा न कोई। और लास्ट ग्रुप है, अपने को सदा हीरो पार्टदारी समझते हुए हर कर्म करो। जो हीरो पार्टदारी होता है उनको कितनी खुशी होती है। वो तो हुआ हद का पार्ट। जो हद में हीरो हीरोइन होते हैं ना, वो हद का हो गया। आप सबका बेहद का पार्ट। किसके साथ पार्ट बजाने वाले हैं, किसके सहयोगी हैं, किस सेवा में निमित्त हैं, यह स्मृति सदा रहे तो सदा हर्षित, सदा संपन्न, सदा डबल लाइट रहेंगे। हमारे साथ कौन है, हम किसके साथ हैं, इसको स्मृति में लाना है। हर कदम में उन्नति होती रहेगी। क्या थे और क्या बन गए, वाह मेरे, वाह मेरा भाग्य, वाह मैं और वाह मेरा भाग्य। सदा यही गीत खूब गाओ। वाह मैं और वाह मेरा भाग्य। सदा यही गीत खूब गाते रहो, औरों को भी गाना सिखाओ। 5000 वर्ष की लंबी लकीर खींच गई तो खुशी में नाचो। हमारा भाग्य का लकीर 5000 साल के लिए खींच गया है, तो खुशी से नाचो। अच्छा, ओम शांति। अभी 2 मिनट साइलेंस में विचार करेंगे बाबा ने क्या क्या कहा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आप बहुत अच्छे रीति से योग भी करवाए और मुरली भी पढ़े। थैंक यू सो मच। अभी आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए नीलम सिस्टर। नीलम सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। दीदी ओम शांति। मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ जी। जी भाई जी। बाबा ने बताया कि आप ब्राह्मण बनकर अगर सागर में समाने का अनुभव अभी नहीं करते तो क्या उसकी विशेषता रही। तो बाबा कहते ये विशेषता ही वर्ष की प्राप्ति कहा जाता है। और दूसरा बाबा ने बताया कि आप सभी भी इतने हर्षित रहते हो, या कभी हर्षित कभी माया के आकर्षित। अगर माया की दुविधा में अगर रह गए तो बाबा कहते हैं ये दुविधा दलदल में ले जाएंगी, क्योंकि दुविधा को दलदल कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं मैंने आपको दलदल से निकाल कर अभी दिल तख्त नशीन बनाया है, तो सदा तख्त पर विराजमान रहो, दलदल में नहीं जाओ। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, बोलिए ओम तारा शांति सिस्टर। दीदी। ओम हमारा शांति पहले दीदी। अनम्यूट। ओम ओम शांति दीदी। तो बाबा ने आज कहा है कि बाबा जो है हमें उसका स्वरूप बन जाना है, जिसे प्यार
स्वरूप बन गए तो प्यार करना नहीं पड़ता है, और हमें जिसे जो लहर आती है ज्ञान का, प्रेम, सुख, शांति का लहर बाबा से जो हमें मिलता है, उसमें हमें समा जाना है, अलौकिक प्राप्ति करना है। और वही हमारी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है कि जो हमें उसी में समा जाना है और स्वरूप बन जाना है, तो बाप समान बन जाते हैं, मास्टर शक्तिवान बन जाते हैं। तो ये हमें यही ब्राह्मण जीवन की विशेषता, अगर ये नहीं अनुभव किया तो फिर ब्राह्मण जीवन में विशेषता क्या अनुभव किया। तो बाबा ने ये कहा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ, पहले अनम्यूट नहीं हो रहा था, तो बाबा ने हमें अपना बना के तीसरा नेत्र का गिफ्ट दिया है, बर्थडे गिफ्ट दिया है, और हमें कल्प कल्प का अधिकारी बना दिया है। तो इस प्रकार जब हम बाबा का परिचय मिला तो हम अधिकारी बन गए, और बाबा से मधुर मिलन बना के बाबा के बच्चे, और ये मेला हम बच्चों के लिए ही है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए कैलाश भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने ये कहा कि सदा उमंग उत्साह में रहना, अर्थात उमंग ये हो कि हमें औरों को भी बाप का बनाना है, बाप का परिचय देना है, और उत्साह सदा रहे कि उत्साह की निशानी है खुशी। अगर आप खुशी में है तो समझ लेना हम उत्साह में है, और सदा ये स्मृति रहे कि हमको जो पाना था, बाप को, परमात्मा को, तो वो हमने तो पा लिया है। तो उसी में ही हमें संसार का अनुभव हो। हमें किसी भी प्रकार की प्राप्ति के लिए यहाँ वहां भटकने की दरकार नहीं है। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति। तो जितना बाबा सुख और ज्ञान और प्रेम और शांति की लहरों में हम समाते जाएंगे, तो समाते समाते हम भी सागर के समान बन जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए विनीता सिस्टर। जी ओम शांति दीदी। तो बाबा बोले कि सदा एक के रस में रहने वाले, एक स्थिति में रहने वाले, तुम सदा अचल रहने वाले बच्चे हो, और जहाँ एक होगा वहाँ कोई खिटखिट नहीं होती है, और जहाँ दो होता है तो वहाँ दुविधा होती है। तो बाबा बोले कि इस दुविधा को पहले भी बाबा ने बताया कि वो दलदल है, और दलदल हमें दूर से आकर्षित भी कर लेती है, अपनी ओर खींचती है। तो इसीलिए हम एक के ही याद में सदा न्यारे और प्यारे रहेंगे, और एक के बजाय हमारी बुद्धि कहीं भी ना जाए। ओम शांति। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। जी, बाबा ने हमें पहचानने के लिए हमें तीसरा नेत्र दिया है। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, और बाबा ने कहा है कि ये नेत्र हमें मिला है। बाबा ने हमें ये गिफ्ट है, बाबा की एक बर्थडे गिफ्ट है। इस गिफ्ट से हमें लिफ्ट मिलती है कि बाबा के हम तख्त नशीन बन जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, हाँ जी। बाबा बोले किसके साथ पाठ बजा रहे हो, सदा खुशी में रहो, वहारे मैं वहारे मेरा भाग्य। 5000 साल की लंबी लकीर खींच दी, खुशी में नाचते रहो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। बाबा कहते हैं संगम युग है बाबा और बच्चों का मिलन का युग। तो बाबा कहते हैं जिसमें मिलन मिलने के लिए भक्त लोग अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, और वे अंत असंभव व मुश्किल कहते हैं। भगवान को हम पा नहीं सकते ऐसे कहते हैं। इंतजार में ही रह गए हैं, और उसी के आशा में रह गए हैं और चल रहे हैं। लेकिन कब होगा, कब आएंगे, कब मिलेंगे, इस युग में रहे हुए हैं। और अभी हमें मिला है, और हम सहज योगी और सदा योगी बनते हैं। अभी हमें कोई पूछे कि
कितना समय लगता है भगवान से मिलने के, तो सेकंड में हम मिल सकते हैं। तो बाबा ने कहा है हम भगवान के साथ खाते पीते उठते बैठते चलते हैं, पलते हैं। ओम शांति। हाँ जी, शांति दीदी। ओम बोलिए। शांति। हाँ जी, आज बोलिए। आज बाबा ने बोला है कि हीरो पार्ट धारी समझकर कुछ भी कर्म करना है तो अपने को हीरो पार्ट धारी समझना है। ओम शांति दीदी। हीरो पार्ट धारी सॉरी, हीरो पार्ट धारी समझकर कर्म करना है किसी भी कर्म करते समय। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, जो दीदी ने अभी शेयर की ना, तो उसी में मैं ऐड कर दूंगी। तो बाबा ने जो कहा है कि हीरो पार्टधारी बेहद का पार्ट समझ करके हम कर्म करें, तो ये ऐसे समझे कि हम किसके साथ पार्ट बजा रहे हैं, किसके सेवा के निमित्त बनकर ये कर्म कर रहे हैं। तो ये स्मृति में हमारा जब रहेगा तो हम सदा हर्षित रहेंगे और डबल लाइट रहेंगे, और हमारे में उमंग उत्साह भी रहेगी, और हमारा हर कदम में उन्नति रहेगी। ओम शांति। बोलिए वंदना सिस्टर। हाँ, ओम शांति बहन। बाबा आज कहते हैं अमृत वेले ज्ञान सूर्य की ज्ञान की मुरली का काम करती है, बोलते हैं बाबा। खुशी की लहर उछलती है बोल के पूछ रहे हैं हमें, सब अनुभव है ना। ऐसे बोलते उसमें सुखी ज्ञान की लहरें, प्रेम की लहरें, सुखी की लहरें, शांति की लहरें उछलती है, लहरों में समा जाते हो, बोलते हैं। अलौकिक वर्षा प्राप्त करने के लिए यही ब्राह्मण जीवन का ये है, बोल के बोलते हैं यही ब्राह्मण जीवन। ओम शांति। दिया सुनाई दिया। हाँ जी सिस्टर। हाँ, ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हम सारा विश्व में विशेष आत्मा है, विशेष आत्मा सेकेंड भी एक संकल्प एक बोल साधारण नहीं हो सकता। सदा स्मृति सदा समर्थ बनाने वाले है, जहाँ समर्थ है वह बैत खत्म हो जाते हैं। तो स्मृति हमारा स्थिति बना सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी। बोलिए बीके प्र। हाँ दीदी, ओम हाँ शांति। सिस्टर बोलिए। बोलिए। हाँ ओम शांति। बाबा कहते हैं कि दलदल के समीप जाने से दूर से ही दलदल अपनी तरफ खींच लेती है। ओम शांति। हाँ जी। अभी हम आज का मुरली का सार सुनेंगे कि ऐसा मेरा चिंतन चला कि आज बाबा ने विशेष हमें जो गिफ्ट दिया ना, बर्थडे गिफ्ट, तीसरा नेत्र, उसको सदा खुला रखने के लिए, अर्थात सदा एक तरह से स्थिति अनुभव करने के लिए बाबा ने हमें बहुत युक्तियां बताई है इस मुरली में। तो क्या होता है, हमारा तीसरा नेत्र कभी कभी ब्लर होती है, माना क्लैरिटी कम हो जाती है। कब होता है, जब हमारे में साधारण संकल्प उत्पन्न होता है, व्यर्थ आता है, जब कहाना परिस्थिति में हम उलझन में फंसते हैं, तब हमारा तीसरा नेत्र ब्लर हो जाती है, समटाइम्स क्लोज भी हो जाता है। तो इसके लिए बाबा ने बहुत स्वमान भी दिए हैं कि हमें सदा तीसरा नेत्र को खुला रखने के लिए, माना सदा एक तरह से स्थिति में रखने के लिए, पहला स्वमान है मैं विशेष आत्मा हूँ। जब हम विशेष आत्मा हो स्मृति में रहते हैं ना, तब हमारा हर एक संकल्प, हर एक बोल साधारण नहीं रह सकता, सदा विशेष। और क्या होता है, कभी कभी व्यर्थ आ जाता है, इसके लिए स्वमान है हम है ही समर्थ आत्मा। जब मैं इस स्मृति में रहती हूँ ना, सदा समर्थता कायम रहती है। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ संपर्क संबंध, है ना, सब वो बढ़ता जाता है। और बाबा ने जब क्या होता है, कहा परिस्थिति में हम अटक जाते हैं, हमारा उमंग उत्साह लो हो जाती, कम हो जाती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि अब नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन ही है उमंग उत्साह का जीवन। तो इसके लिए हमें सदा यही गीत गाते रहना है कि पाना था सो पा लिया। तो इसके लिए बाबा ने बहुत अच्छी रीति से, पहला ही बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, कंपेयर कर रहे थे बाबा।
जैसे भक्त लोग, जो साधु लोग इतना वो हठ योग करते हैं, है ना, इतनो भगवान को प्राप्त करने के लिए इतना वो परिश्रम करते हैं, फिर भी वो ढूंढ रहे हैं हमें घर बैठे कौन मिला, है ना। सो इसी नशे और फक्र में सदा रहना है। सो सो इसके बाबा बाबा कहते हैं कि अचल अडोल स्थिति कह सकते हैं, सदा निरंतर एक रस स्थिति माना अंगद समान अचल अडोल स्थिति। क्या होता है, परिस्थिति आती है तब तब हमारा स्थिति ऊपर नीचे होता है, तब हम ये स्वमान हम अभ्यास कर सकते हैं। मैं सदा अचल अडोल स्थिति में रहने वाली अंगद हूँ, है ना, सदा इसी नशे और खुशी में हमें रहना है। और अंत में बाबा और एक विशेष स्वमान दिया ना कि मैं हीरो पाटदारी हूँ। हीरो पाटदारी समझ के हर कर्म करना है, क्यों ये बेहद का पाठ है, कौन है मेरा साथ, है ना। तो सदा इसी स्मृति में हमें रहना है, तब सदा हर्षित, सदा संपन्न, सदा डबल लाइट रह सकते हैं। तो इसके लिए हमें विशेष गीत गाना है कि वारे में वाह मेरा भाग्य। जब ऐसे हम सदा खुशी का गीत या इसी स्वमान में रहे तो सदा नशे में फकुर में रह सकते हैं। और बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने कहा ना कि सदा एक रस स्थिति रहने के लिए हमें वो लवलीन अवस्था में रहना है, वो लगन में मगन रहना है ना। इसके लिए सदा बाप के साथ खाते पीते चलते खेलते पलते रहना है। सो इससे हम सदा के लिए उस एक रस स्थिति में रह सकते हैं। ओम शांति। और कुछ पॉइंट्स आप ऐड करना चाहे तो भी ऐड कर सकते हैं, कैसे हम सदा एक रस स्थिति में रह सकते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या अभ्यास करनी है। ओम शांति। जी दीदी, आपने बहुत सुंदर से समझाया, मैं तो ये फिर से सुनूंगी। बहुत ही सुंदर। ओम शांति। थैंक यू बाबा। कि बहुत जब भी हम एक्सीलेंट। थैंक यू सिस्टर। हाँ, ओम शांति। जब भी हम मुरली सुनते हैं ना, उसका हमें वर्ड बाय वर्ड उसका मीनिंग नहीं पकड़ना है, हमें उसका भावार्थ समझना है, गुह्यार्थ क्या है। क्योंकि बाबा इज ए ग्रेट टीचर, है ना, वो टीचर बन के हम कुछ समझाने के लिए आ रहे हैं। उसको हम बाबा उसको वी हैव टू रीड इन बिटवीन लाइंस, तब हमें उसका भाव समझ में आएगा। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं लास्ट पॉइंट? और एक अनाउंसमेंट है कि कल गेस्ट लेक्चर है, कल बफर डे है ना। जीतू बाई जी पांडव भवन से वो हमें हमारे बीच आ रहे हैं। सो टॉपिक है रतन मोहिनी दादी के अंग संग का अनुभव। सो आप सभी इसका लाभ ले। आप सभी पोल का आंसर भी कर सकते हैं। ओम शांति। अ, अरविंद भाई जी आप होमवर्क दे सकते हैं। अरविंद भाई जी। म्यूट में था। अच्छा। हाँ ओके भाई जी। हाँ, हमको यही अभी होमवर्क करना है। आपने भी अभी बताया कि बाप के साथ खाते पीते चलते फिरते सब क्या करना है, लवलीन रहना है और उतना फकुर में रहना है। तो इसको ही प्रैक्टिस करेंगे हम, हर कर्म करते चक करेंगे, हर एक कर्म, खाने का कर्म हो, चलने का कर्म हो, पानी पीने का कर्म हो, तो हम कहाँ तक बाबा के साथ लवलीन हैं और फकुर में हैं। और साथ 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 ये भी प्रैक्टिस करेंगे कि हम साधारण नहीं हैं, हम विशेष आत्माएं हैं, ये हीरो पात्रधारी आत्मा हैं। ये भी हम कर्म में लाके प्रैक्टिस करेंगे। तो यही होमवर्क रहेगा।
ठीक है। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। अभी हम 1 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाइए। अपने आप को परमधाम में इमर्ज कीजिए। मैं आत्मा बिंदु शिव बाबा सिंधु के साथ कंबाइंड हो गई। उस प्यार के सागर के लहरों में लहरा रही हूँ। इस प्यार में लवलीन हो गई। भाना तासो पा लिया। वारे मेरा भाग्य। वाह बाबा वाह। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आपने मुझे चुना। मुझे आप अपना सामान बना रहे हैं। थैंक यू बाबा। लव यू बाबा। ओम शांति। इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।